पर्सन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? उत्तर 5। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर द हेग, हॉलैंड में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर एंटोनियो गुटरेस। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना? तो यह बना दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? उत्तर विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? उत्तर अनुच्छेद 343 को। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? उत्तर अभिनव बिंद्रा जी। अगला प्रश्न ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये हुए रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? उत्तर मुर्राह नस्ल की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। पर्सन किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? उत्तर तांबा का। अगला प्रश्न अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर काला। अगला प्रश्न दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? उत्तर राजघाट। अगला प्रश्न है भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो यह चली मुंबई अर्थात वर्तमान मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये की गई थी कोलकाता में। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो यह 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यह थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कमेंट में बताइए कि यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो ये हैं त्रिगवेली जी। अगला प्रश्न इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो यह हैं 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो यह हैं 15 देश। प्रश्न भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? उत्तर कमल। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? उत्तर बरगद। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? उत्तर 3.2। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर वंदे मातरम। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो यह कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह है शक संवत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? उत्तर 52 सेकंड। अगला प्रश्न रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये की हेनरी बेकरल ने। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? उत्तर हृदय से। अगला प्रश्न मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? उत्तर हीरा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो ये किया विल्हेम रोन्टजेन ने। प्रश्न अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी चाणक्य कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर जापान। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 8 मार्च को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? उत्तर गोवा। अगला प्रश्न ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर केरल का। अगला प्रश्न दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह बनी 1911 में। अगला प्रश्न सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? उत्तर शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? उत्तर बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह है आम। प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी संतोष यादव। अगला प्रश्न ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई राजा राममोहन राय द्वारा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? उत्तर मूल शंकर जी। अगला प्रश्न वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह था दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो यह की स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह आया 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल का रहने वाला। अगला प्रश्न हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर जयपुर में। अगला प्रश्न सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर गुरु नानक देव जी को। अगला प्रश्न सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? उत्तर वैसाखी। अगला प्रश्न लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उत्तर सरदार पटेल जी को। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। अगला प्रश्न है दिल्ली शहीद लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उत्तर विजय घाट। अगला प्रश्न महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह है महर्षि वेदव्यास जी। प्रश्न कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर चीन में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है रतौंध किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है गीता और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है पंजाब राज्य के। अगला प्रश्न टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया जॉन रोवी पेयर्ड ने। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह लेती है गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो यह हुआ 1919 ईस्वी में अमृतसर में। अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो यह की थी भगत सिंह जी ने। अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो यह दिया मंगल पांडे ने। प्रश्न है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था? तो उत्तर लोथल में बंदरगाह के सबूत मिले हैं। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर है उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह है असम। अगला प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत पर शिखर भारत में कहाँ स्थित है? तो यह है सिक्किम। अगला प्रश्न सूर्य से सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी दयानंद जी ने। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है गुरुमुखी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो उत्तर कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह में। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम का। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे विलियम बेंटिंक। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह है एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पशु? तो यह है जिराफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो यह है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो यह है तेजनिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो यह है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो यह है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो यह किया गया है स्वामी विवेकानंद की। अगला प्रश्न, माओ तसे तुंग संबंधित है? तो यह है चीन से। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? उत्तर अमृतसर में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यह है मोर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो यह दिया था अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? उत्तर बौद्ध धर्म से। प्रश्न, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो यह बनाया था नेक चंदर सैनी जी ने। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई क्या होती है? तो यह होती है 2 फुट 6 इंच। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो यह है भोपाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है केरल में। अगला प्रश्न, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है तवी के नदी के किनारे स्थित। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? उत्तर काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी। अगला प्रश्न है, किस देश में सूची स्तंभ अर्थात पिरामिड पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं मिस्र में। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? उत्तर ऊंट को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह होती है 1 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है रूस।